अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है हैश ब्राउनी रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा। अब ये देखें कि मैंने इधर पोटैटो लिए, आलू लिए आधा किलो और उनको मैंने पील ऑफ कर लिया और उसके बाद मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ, कद्दूकश कर रही हूँ इनका। अब ये देखें कि मैंने सबको कद्दूकश ग्रेट कर लिया और अच्छे तरीके से और सारे हो भी गए हैं। तो अब हम ये मैं आपको बताऊँ, ये कटर बहुत अच्छा है, हल्का है, लाइट वेट है और बहुत सस्ता सा है। और ये देखें कि इसमें ऑप्शंस भी हैं कि आप ये वाली ट्रे छोड़ के दूसरा यानी कि दूसरे तरीके से भी कट कर सकते हैं। और अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आपने ठंडा यख और आइस क्यूब डाल लें और ठंडा कर लें पानी, और उसमें आपने ये सारे आलू जो है ना उसमें डाल दें। ठीक है, 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप रखें। उसके बाद इसका अगला स्टेप ये है कि आपने 5-10 मिनट के बाद आपने अच्छे तरीके से इसे निचोड़ के और बॉल में निकाल लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से निचोड़ना है। अगर आपकी हाथ की मदद से नहीं निचोड़ रहे तो आप मलमल का कपड़ा ले लें। इस तरह निचोड़ना है जिस तरह हम लोग करेले निचोड़ते हैं ना, धो के, उस तरह निचोड़ना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ लें आप। और फिर इसे हम लोग ये देखें मैंने सारे निचोड़ लिए हैं। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के लिए फ्राई पैन मैंने रखा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, हल्का सा 3 से 4 चम्मच मैं ऑयल डालूँगी और इसमें आलू डाल दूँगी। ठीक है, और इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं उतार लूँगी, क्योंकि मुझे ये इसी तरह के चाहिए, अलग अलग। अगर ये जुड़ जाएंगे और ज़्यादा फ्राई करूँगी ये ज़्यादा पक जाएंगे और मुझे उस तरह के नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह के चाहिए अलग अलग से। और अगर ये जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब कि आपकी ब्राउनी जो ख़राब जो हो जाएंगी। आप ये देखिए इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून से भी कम काली मिर्च है। और इसमें मैं ये गार्लिक का चिली सॉस डाल रही हूँ, टमाटो सॉस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी, कॉर्नफ्लोर के 2 से 3 चम्मच डालूँगी। और अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ, ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। आप फ्रेश ब्रेड लें और उसको भी आप मिक्सी में मिक्स कर लें और गूदा बना लें उसका, और वो भी डाल सकती हैं आप। और इधर मैं विनेगर डाला है 1 टेबलस्पून। आप फ्रेश ब्रेड है वो भी डाल सकती हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आप देखें कि इन सब कुछ चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें कि मैं दबा दबा के मिक्स कर रही हूँ लेकिन फिर भी ये टूट नहीं रहे। आपने इसी तरह के रखना है तभी आपके अच्छे बनेंगे, वरना आपके ख़राब हो जाएंगे। अब इनको मैं शेप दे लूँगी, कोई सी भी, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। गुलाई में दे सकते हैं, चपटाई में दे सकते हैं और चकोरी दे सकते हैं। जिस तरह का आपका दिल करता है आप उस तरह की इसे शेप दें और अपने बच्चों को सर्व करें। इंशाल्लाह आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और वो लाजमी ये खाएंगे। अच्छा, इधर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, चावलों का आटा आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन इसी तरह भी बहुत मज़े के बने थे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे। और ये देखें कि मैंने इसी शेप में ये बन जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, ये जुड़ जाएंगे आपस में।
हल्का हल्का सा आप प्रेस करते रहें और ये जुट जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं, ये देखें कितने प्यारे बने हैं। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, आप चाय के साथ मेहमानों को दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ लें, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये देखें मैं फ्राई कर रही हूँ इसे, और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है ना इसका। अच्छा, स्पाइसेस का मैं बता दूं, अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम बड़ों ने ही सारे खाए थे, तो इसलिए मेरा टेस्ट कुछ और है, ज़्यादा स्पाइसी हम लोग पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास आपने बच्चों को देने हैं तो स्पाइसेस ज़रा कम कर लें, वरना बड़ों ने खाना है तो फिर बिल्कुल ठीक थे, हम लोगों को अच्छे लगे थे। आप देखें मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत झटपट बन जाते हैं और बहुत ही इजी है बनाना। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपके घर वाले दोबारा आपको कहेंगे कि बना के खिलाओ। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना अच्छी लुक आई है। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।